जब किसी एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अच्छा नंबर लेके आता है तो उस स्टूडेंट के परिवार के साथ साथ स्कूल के साथ साथ अगर पूरे इलाके का नाम रोशन होता है। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके पीछे कड़ी मेहनत लगती है, और ऐसी ही मेहनत ग्वालपोखर के इंटीरियर इलाके के बच्चों ने करके दिखाया है। हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के लोधन में, और लोधन में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टार्स एकेडमी। हम वहाँ मौजूद हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और इस बार हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में इस कोचिंग के स्टूडेंट ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसमें 92% नंबर हाईएस्ट इस कोचिंग के स्टूडेंट्स ने हासिल किया है। एक बार हमारे पीछे अगर आप तस्वीर देखते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे जो लोग यहाँ जो है पढ़ाई करते हैं, और इसी से जो अच्छे नंबर लाकर उन्होंने जो इलाके का नाम रोशन किया है, उन्हीं बच्चों को जो है फेलिसिटेशन किया जा रहा है, उनको मुबारकबाद दिया है, उनका वेलकमिंग किया जा रहा है उन टीचरों के द्वारा जो बच्चे इस बार जो है हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर लेके आए हैं, उन्हीं का जो है मुबारकबाद दिया जा रहा है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ये किसी एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें लोधन हाई स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं, मुनीबिटा हाई स्कूल के हैं, ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ हैं, उनको जो है फेलिसिटेट किया गया है। और ख़ासकर बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो शाह स्टार्स एकेडमी पिछले कई वर्षों से जो है इस इलाके में बच्चों को जो है जो तालीम देती है, उसी का एक नमूना अगर हम कहा जाए। उन बच्चों ने जो है अच्छे नंबर हासिल किए हैं, जिससे इस स्कूल के साथ साथ इन कोचिंग सेंटर का नाम भी उन्होंने रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आप देख ही सकते हैं हमारे साथ तस्वीरों में, जहाँ पर जो है बच्चों को मिठाई खिलाकर उनको मुबारकबाद दिया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो बच्चे हैं जो इस इलाके के एक तरह से फ्यूचर्स हैं, इस इलाके के भविष्य हैं, और यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर इस देश के लिए कुछ कर भी सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ये तमाम बच्चे जो हैं हायर सेकेंडरी में इस मर्तबा के जो है वो अच्छे नंबर्स लाए हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे, इस वक्त सीधे तौर पर हम इस वक्त बात करना चाहेंगे वो स्टूडेंट जो ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल का स्टूडेंट्स है, और इसी कोचिंग सेंटर से उन्होंने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद 92% नंबर हासिल किया है, जो स्कूल का भी एक तरह से टॉपर कहा जा रहा है। सीधे तौर पर हम उससे बात करेंगे। उस बच्चे का नाम है शोएब अख्तर। आपका नाम शोएब अख्तर है। तो शोएब बाबू, हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपने जो 92% नंबर लाए, किस तरह से तैयारी की आपने, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, जो भी न्यूज़ टुडे इंडिया के व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरा नाम शोएब अख्तर है, मेरा घर तालवारी है, और मैं इस कोचिंग से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यानी एचएस पूरी तैयारी मेरी यहीं से हुई है, और इसमें मेरी जो मेहनत है तो खुद की तो है ही, उसके साथ ही मेरे जो असातिज़ा इकराम हैं, उसके अलावा मेरे गार्जियन हुए, और जिन्होंने भी मुझे इस मकाम तक पहुंचने में मदद की है, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शोएब बाबू, हमें ये बताइए आपने कितने नंबर लाए हैं इस बार एग्ज़ाम में? जी, मेरा टोटल मार्क्स आया है 463 यानी 463। 463 नंबर आप लेके आए हैं। तो आगे की आप क्या प्लानिंग, क्या सोचे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? जी सर, जिस लिहाज से नंबर आया है मैं सोचूंगा कि मैं सिविल सर्विस के लिए तैयारी करूं, और लगभग कुछ महीनों से तैयारी शुरू की है मैंने, और लगभग आगे अगर चल के कुछ होता है तो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी एक दिन। चलिए, तो ये शोएब अख्तर हैं, सपने बड़े हैं। आप नाजरीन को हम बताना चाहेंगे, आज के दौर में हर वो स्टूडेंट जो मेहनत से पढ़ाई करता है, उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनकी ये तमन्ना होती है, उनका ये ख्वाब होता है कि वो आला अफसर बने और देश के लिए खिदमत कर सके, देश के लिए सहयोग कर सके। ऐसे ही कई स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है MD इश्तियाक आलम। आप कौन से स्कूल से हैं? ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल। अच्छा, बताइए। मैं इसी कोचिंग से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, HSCC से किया हूँ। और क्या कितने नंबर लेके आए हैं? मेरा टोटल मार्क्स है 447, परसेंटेज है 89 पॉइंट। क्या नाम बताया आपने अपना? MD इश्तियाक आलम। इश्तियाक बाबू, आपने जो नंबर लाए, किस तरह की मेहनत रही? आगे जो आपके और भी जो स्टूडेंट है, छोटे भाई हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, उनको क्या आपका पैगाम रहेगा, मैसेज रहेगा? देखिए सर, मेरा यही कहना है कि जितने भी बच्चे हैं सबको दिल व जान से पढ़ना चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप पढ़ाई में कितना कॉन्सेंट्रेट रखते हैं ये मायने रखते हैं। तो हमने जितने भी पढ़ाई किए, एक बार अगर पढ़ने बैठे तो 1 घंटा बैठे, उसके बाद 10 मिनट गैप दिए, इसी तरह से
कंटिन्यू पढ़ते रहे। तो आप जो बता रहे हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंटों को जो अच्छे नंबर ले देखिए सर, एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मिनिमम 8 घंटा पढ़ना चाहिए। और हमने जितने भी नंबर लाए तो इसी साई स्टार एकेडमी की बदौलत सर के मेहनत है कि सर ने हम लोगों को मोटिव किया, नहीं तो इससे पहले मेरा इरादा नहीं था कि और पढ़े। अच्छा। मेरा इरादा था कि पढ़ेंगे नहीं और बाहर चलेंगे। फिर सर से मेरा मुलाकात हुआ, सर ने समझे अच्छी तरह से पढ़ो पढ़। तो अब आगे की पढ़ाई करेंगे फिर? हाँ सर, अभी इरादा है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ SSCGL करने का मेरा इरादा है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद है। कितना नंबर लेके आए आप? मेरा मार्क्स 433 है, धर्मपुरा हाई स्कूल से ही। क्या नाम बोले? मोहम्मद इश्तियाक अहमद। इस तरह वो आपने जो नंबर लाया आगे की पढ़ाई करेंगे फिर आप? जी, आगे का पढ़ाई तो करेंगे। देखिए मुझे बेसिकली मुझे टीचिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा। तो आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद मुझे BEd करना है, BEd के बाद फिर आप टीचिंग लाइन में SSC एग्ज़ाम की तैयारी करने का शौक। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद उबैद रिज़ा, कितना नंबर लेके आए आप? 427। आप क्या करना चाहते हैं पढ़ने? पढ़ाई करके टीचर का ये है एम है, देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्टूडेंट्स थे, हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रत जहाँ है, कौन से स्कूल से हैं? वाटपो कलोदन हाई स्कूल से। कितना नंबर लेके आए हैं? मैं 460 सेकंड पोजीशन आया है। और इसमें जो था, मैं 2 साल से क्लास 11 से यहाँ पे हूँ, इसका साई स्टार अकेडमी में। और इतना भी मैं मार्क्स जो आया इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स है। और सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट्स रहा है तो मिस्टर सानावल सर का सपोर्ट्स रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो हर वक्त हमें मोटिव करते थे और मोटिव करने के साथ साथ किसी भी चीज़ में डाउट्स हो वो बेशक क्लियर कराते थे। और शायद कि अदर्स कोचिंग्स में होने से इतना मार्क्स की उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे ये फुली सपोर्ट्स मिलता है, तो यहाँ इतने मार्क्स की उम्मीद रखती अच्छा, है। आपने जो इतना नंबर लाया आगे की क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं? आगे WBCS की प्रिपरेशंस करना है। WBCS की या। क्यों, क्या मकसद है इससे, क्या होता है पता? उससे वीडियोस एग्जीक्यूटिव में जाना है। क्या नाम बताया आपने? मुशर्रत जहाँ। तो दरअसल ये मुसरत जहाँ है, जो एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अपने HS एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाया है और उनका भी ख्वाब है कि आला अधिकारी बने और जो है इलाके का हो चाहे वो देश का हो, उनका खिदमत अंजाम करे। और भी कई स्टूडेंट्स हैं, हम सभी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीदा बेगम है। कितने नंबर लेके आए आप? मेरा 444 नंबर है, जिसमें 89% आता है। तो आप भी इसी कोचिंग के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, मैं भी इसी कोचिंग, मेरा जो पढ़ाई का लेवल स्टार्ट हुआ इसी कोचिंग से स्टार्ट हुआ। मैं अपने पढ़ाई को क्लास 5 से अब तक जो 12th तक पहुंची, मेरा पढ़ाई यहीं से चल रहा है। और मैं इसमें सानावल सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमने तो क्लास 12 में हमारा प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन हम जो है इंसान है कि हम जो है इंसान है। एक मुझे गालिब की एक बार की शेर याद आ रही है कि बहक कर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बादे महसर फिर उसी जन्नत में जाएगा। मैं जन्नत में चला तो जाऊँ, मगर ये सोचकर खामोश हूँ कि मैं आदमजात हूँ, मुझे बहक जाने की आदत है। हमारी पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन हम जो है पढ़ते पढ़ते हम, क्योंकि इंसान है, बहकने की आदत है, इधर उधर माइंड भटकते रहता था। लेकिन इसमें हमारे सानावल सर का बहुत बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो हमेशा हमें मोटिव किया करते थे। हम अगर चाहे जिस तरह से हम अपने लाइन पे आए उस तरह से लेके आया करते थे। इसमें मुझे गालिब एक बार की और एक शेर याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और सर भी हमें कहा करते थे कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो हमें जो है यहाँ तक हमारी जो तालीम रही है वो अब तक सर के ही बदौलत रही है। और ख्वाहिश है कि हम हमेशा सर से सपोर्ट लेते रहेंगे। और मैं सर की तारीफ में एक बात कहना चाहती हूँ, और जो हमारे इलाके ग्वालपोखर इलाके के स्टूडेंट्स हैं उनको एक हिदायत देना चाहती हूँ इस ट्यूशन को लेके, कि एक शेर याद आ रही है मुझे कि कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। हाँ, क्या नाम बताया अपना? संजीदा बेगम। तो ये संजीदा बेगम ही बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से एग्ज़ाम में अपने नंबर लेके आया, उनका जज्बा उनकी बातचीत से साफ झलक रहा है कि उनके अंदर जो आज के डेट में जो जोश है, जो जज्बा है कुछ कर गुजरने का, वो साफ़ तौर पर हमारे साथ जो गुफ्तगू कर रही है उनसे भी साफ पता चल रहा है। हमारी भी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है कि ये बच्चे और भी आगे बढ़े और भी अच्छे नंबर लेकर आएँ। और भी 2 स्टूडेंट्स हम, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए।
कि एक इकबाल का शेर है कि ईमान तेरा लुट गया है रहजिन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, ऐसा रहबर तलाश कर, ऊँटों पे सवार करे गुलामों को, खुद पैदल चले ऐसा आका तलाश कर। तो मैं उसमें सर की तारीफ में एक खुद सेल्फ क्रिएटेड शेर बनाई हूँ कि फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है आजकल के नॉर्मल टीचरों के ज़रिए, फ्यूचर तेरा बचा ले ऐसा टीचर तलाश कर, खुद स्टूडेंट की हर मुमकिन मदद करे, अपनी नींद चैन खो के वो ऐसा टीचर तलाश कर। वो टीचर मैंने शाहनवाज सर में पाया है। और शाहनवाज सर मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि एचएस लेवल के लिए, एचएस लेवल स्टूडेंट के लिए हमारे ग्वालपोखर में इससे बेहतर कोचिंग शायद मेरे नज़र में अब तक नहीं आया है, क्योंकि ग्वालपोखर हमारे इलाके में तालीमी सिस्टम बहुत पीछे है। हम लोग ग्वालपोखर एरिया से, यहाँ के स्टूडेंटों को पढ़ने का जज्बा तो है, लेकिन ना तो सही रास्ता मिल रहा है और ना ही बच्चों को आगे जाने का कोई रास्ता मिल रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि एचएस में अब तक ग्वालपोखर एरिया में इस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ये ओनली सेंटर वेयर द स्टूडेंट कैन अचीव दिस टाइप ऑफ मार्क्स। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट, अगर अब तक आप लोगों को इस सेंटर के बारे में पता नहीं चला है तो बेशक आप जो है अभी जो है इस न्यूज़ के ज़रिए मेरी बात उस तक पहुँचे। और आपको अगर एचएस में रिजल्ट करना है या फिर नॉलेज, सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, ये एक ऐसा सेंटर है सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि नॉलेज भी भरपूर बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए आगे चलकर आपका क्या मकसद है? व्हाट इज एम? अब तक जो है हमने घर से बात की है इस चीज़ के बारे में अपने मकसद को लेके, तो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद कोई वोकेशनल कोर्स करने का इरादा है। आपका क्या नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुमैया बेगम। आप कितने नंबर लेके आए इस बार? 440। 400। कौन से स्कूल से? ठिकेवाड़ी हाई स्कूल से। क्या नाम बोला आपने? सुमैया बेगम। सुमैया जी, आगे आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं एक शाहनवाज सर की तरह एक आइडियल टीचर बनना चाहती हूँ, जो बच्चों को तालीम लोगों दूसरे तक पहुँचा सके और तालीम की उन लोगों में तालीम पहुँचा सके और बच्चों को सही राह दिखा सके। चलिए, आपका क्या नाम है? नुरसफ़ा बेगम। आपने कितना नंबर हासिल किया है? 436। कौन से स्कूल से? ठिकरीवाड़ी हाई स्कूल। क्या आगे की पढ़ाई क्या करेंगे? आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी जी। करेंगे, बहुत अच्छा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो नंबर लाया है, इसमें किस तरह की मेहनत रही है आप लोगों की? जी, मेहनत तो बहुत की है और शाहनवाज सर ने बहुत कि उस मेहनत में कि कोशिश की हम लोग की तरफ से, और शाहनवाज सर के ही बदौलत हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। और उसी सर को हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उसी के बदौलत इतना मार्क्स आया है, नहीं तो हम लोग इतना नंबर गेन नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम स्टूडेंट थे इस कोचिंग सेंटर के, जिसके ज़रिए इन्होंने यहाँ पे जो है अपना पूरा वक्त, जो 2 साल का जो इंटर का वक्त होता है, एचएस का जो टाइम होता है, उन्होंने स्पेंड किया है। और यहाँ के तमाम टीचरों के सहयोग से इन बच्चों ने ऐसे नंबर हासिल किए हैं जिनके बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आगे चलकर हम अपनी तालीम जारी रख सकते हैं और इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम साफ़ तौर पर इस कोचिंग स्टूडेंट से जो बातचीत की, इससे साफ जाहिर होता है कि इस कोचिंग सेंटर में जो टीचर पढ़ाते हैं, किसी एक टीचर की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम टीचर का अपना अपना सहयोग रहा है, तभी ये बच्चे इतने अच्छे मकाम तक पहुँचे हैं, इतने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। बावजूद उसके आखिर इन तमाम बच्चों के पीछे जिन टीचरों का हाथ है और जिस टीचर का गाइडलाइन रहा है, सीधे तौर पर हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर शाहनवाज सर यहाँ पे मौजूद है। शाहनवाज सर, थोड़ा सा आप अगर इधर आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई टीचर्स हैं यहाँ पे, हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको बोलेंगे कि तमाम टीचरों का जो है हमारे स्क्रीन पर आना चाहिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स देखें और इन्हीं टीचरों के सहयोग से, इन्हीं टीचरों की जो बदौलत जो है आप अच्छा कर सकते हैं। हम भी ये कोशिश करेंगे, जो भी टीचर्स चाहे वो 10th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स चाहें तो अच्छे टीचर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीधे तौर पर यहाँ के जो पूरे कोचिंग के जो रहबरा हैं, हम उनसे बात करेंगे। शाहनवाज सर, बताइए, आपके बच्चों ने आपकी पूरी तारीफ़ की पुल बांध दी है, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इन स्टूडेंटों को किस तरह से तालीम देते हैं और क्या तालीम के साथ साथ कितनी तरबियत भी आप देते हैं? सबसे पहले आपको न्यू स्टूडेंट इंडिया को मेरे तरफ से सलाम आदाब। और मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछली बार इस कोचिंग में आए थे आप, उससे पहले भी आए थे, इस बार फिर से आए, उसके लिए फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ हमसे जितना होते हैं हम उतना करते हैं, हमको जितना करना चाहिए एज ए टीचर। जैसे हमको
ट्रेनिंग के वक्त, जैसे बीएड करने के वक्त हमको पता चला एक टीचर को क्या करना चाहिए। एक टीचर एक बच्चों का सब कुछ होता है। इस टीचर के वजह से बच्चे फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो एज ए टीचर हमको जो करना था और हमारे पूरे टीम मिल करके हम लोग को जितना करना, जितना फैसिलिटी देना था हम लोग से जितना हो सका। अच्छा सर, यहाँ पे कौन कौन क्लास के बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? यहाँ हम लोग अभी पहले तो स्पोकन सेंटर और 11-12 ही चल रहा था, यानी कि हायर सेकेंडरी। अभी हम लोग पूरा टीम बन करके 5 to 12 कर लिए। टीचर्स हैं सर? टीचर यहाँ हम लोग अभी 7 टीचर हैं। 7 टीचर है, उनमें से 2 टीचर अभी हम लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बाकी लोग हैं। तो या बांग्ला मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के होते हैं। बांग्ला मीडियम के अलग होते हैं, आर्ट साइंस अलग अलग टीचर अलग अलग शिफ्ट में सबका क्लासेस होते हैं। इस बार तो आपके बच्चों ने एचएस में अच्छा नंबर हासिल किया, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए और उन गार्जियनों के लिए जिन्होंने उन बच्चों को सपोर्ट किया है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि घर का सपोर्ट भी ज़रूरी है और बच्चे खुद मेहनत किए हैं। रिजल्ट अगर आप कहेंगे कि हम मेरे वजह से है, नहीं, बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है कि वो लोग उभर के निकाल रहे हैं। वो लोग को सिर्फ मौका की तलाश है। बच्चों को एक वे चाहिए, थोड़ा सा वे पाने से वो लोग कहीं भी जा सकता है। ये नहीं कि हम लोग पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, ग्वालपुर एक हम लोग का देहाती इलाका, ये इलाके देहाती वो कुछ नहीं होता है, बस रास्ते की ज़रूरत होता है। अगर रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल इंशाल्लाह मिल के रहेंगे। और रही बात गार्जियनों की, हमारे ग्वालपुर के गार्जियन को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकता है। जब तक हम लोग कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम लोग पास और फेल कैसे होंगे? पहले हम लोग को हिस्सा लेना होगा, तभी हम लोग देखेंगे हम लोग कामयाब होते कि नहीं होते। देखिए, हम एक्सपीरियंस के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से एक सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ के गार्जियनों का एक सोच बन गया है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला है, और इसी वजह से ड्रॉप आउट का जो रेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है ग्वालपोखर में। तो ऐसे गार्जियनों को या फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या बच्चों का वाकई में कुछ नहीं हो सकता है? आप टीचर हैं, कई आप डेली स्टूडेंटों से आपका रब्ता होता है, कांटेक्ट होता है, तो क्या मैसेज रहेगा, क्या है? देखिए, क्या कहेंगे ऐसे गार्जियनों को? ऐसा जो लोग सोचते हैं वो लोग को एजुकेशन के बारे में इतना पता नहीं होंगे शायद, लेकिन अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो एजुकेशन तो लेना ही है। एजुकेशन ही वो चिराग है जो हमको हर एक रास्ता दिखा सकते हैं। बगैर एजुकेशन के हम अंधेरे में चल नहीं सकते हैं, चाहे जितना भी पैसा कमा ले। पैसा कमाना बहुत सारे लाइन होते हैं कि अलग गलत लाइन भी होते हैं, अच्छे लाइन भी होते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी चिराग है, एक ऐसा रोशनी देते हैं जो हम लोग को सही मंजिल तक सही इंसान बना करके हम लोगों को कमाना सिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनाजा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोग, आप सबको, हमारे आपके दर्शकों को, कि हर साल आप यहाँ आते हैं, पिछले साल भी आए थे, और आपको मैं ये भी बोला था इंशाल्लाह अगले बार और भी रिजल्ट हम लोग करके दिखाएंगे। यहाँ उसी तरह से मेहनत किया जाता है और स्टूडेंट भी लगभग अच्छा खासा मिल ही जा रहा है कि पढ़ने वाले। और आप जो गार्जियनों की बात कहें तो मैं मेरे तरफ से गार्जियनों की तरफ ये मैसेज रहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को मौका दीजिए। मौका दे के तो देखिए, अगर कोई समाज में गलत कर लेता है तो मेरा बच्चा भी गलत कर लेगा, उसी डर से हम बच्चों को बंद कर देते हैं। ये हम लोग का गलत सोच है, इसको थोड़ा हटाइए और बच्चों को मौका दीजिए। इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी यहाँ से भी IAS IPS UPSC एग्ज़ाम क्लियर करते हुए नजर आएंगे। बड़े पोस्ट में प्रोफेसर वगैरह या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे पास आउट करके स्टूडेंट, जैसे हम लोग का पिछले प्रीवियस कुछ ईयर्स से यहाँ से निकले हैं। अलीगढ़ में पिछली बार भी कुछ बच्चों का यहाँ से एडमिशन हुआ, यहाँ से पढ़ने का एडमिशन हुआ, उसके मानू में बहुत जगह गए हैं। अभी तो बच्चे बन के इंशाल्लाह उम्मीद किया जाता है, और मैं दुआ का तलबगार रहूँगा जो सब बच्चा आगे के पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं वो लोग पढ़ के कुछ आए। और मैं सर भी कुछ कहेंगे, आप कहना चाहेंगे सर? आप तो सीधे तौर पर हमारे से बातचीत कर रहे थे इस स्कूल के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं शहनवाज हुसैन सर। उन्होंने साफ तौर पर कहा और ख़ास करके यहाँ के गार्जियनों को एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप अगर चाहें तो आपके बच्चों पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए और दूसरे के बहकाव में नहीं आए, बल्कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजिए, एजुकेशन की तरफ भेजिए। और ये वही एक रास्ता है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाया जा सकता है। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए न्यूज़ टू इंडिया से आप जुड़े रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतोश मुजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टू इंडिया।